तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जब कंपटीशन में कौन कौन सिलेक्ट हुआ है इसकी अनाउंसमेंट हो रही होती है एंड उसका टीवी प्रीमियर चल रहा होता है। और दादी, पैम एंड मॉम तीनों टीवी के आगे बैठी हुई होती है कि कब बुसाबा का नाम अनाउंस हो। बट उससे पहले ही ना दादी एंड मॉम ने तो भगवान को भर भर के रिश्वत ऑफर कर रखी है कि अगर बुसाबा कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई ना तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो बस बुसाबा को दो कंपटीशन में सिलेक्ट होना ही है ना। एंड वही सरन भी मीटिंग के बीच होता है पर उसका सारा ध्यान तो अपने फोन पर होता है क्योंकि वो अपनी फोन पे ही सुपर शेफ देख रहा होता है। और मिसेस सू से बार बार देखे जा रही होती है कि आखिर ये सरन देख क्या रहा है। और वहीं बेचारी बुसाबा तो एकदम मस्त अपने काम में बिजी होती है क्योंकि उसे तो कोई टेंशन ही नहीं है। एंड जैसे ही बुसाबा का नाम सिलेक्ट हो गया है, ये अनाउंस होता है ना, तो दादी, पैम एंड मॉम तीनों तो उछल ही पड़ते हैं और पूरा खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं। और वही सरन तो मीटिंग के बीच में ही जोर से चीख पड़ता है एंड सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। देन सरन सभी को नोटिस करता है एंड सभी को बताता है कि बुसाबा ने ना कंपटीशन का फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। तो सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं क्योंकि एक वही था जिसे बुसाबा पर पूरा बिलीव था। बट मिसेस सू को देख के लगता है कि उन्हें ना कुछ खासी खुशी नहीं हुई। एंड वहीं बुसाबा के पास एक बंदा चिल्लाते हुए आता है कि आप ना कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई हो। देन सभी बुसाबा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बुसाबा भी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर नोए उसे कहती है कि नो वंडर आप ना मिस्टर सरन के हार्ट को अच्छे से संभाल के अपने पास रखोगे। तो बुसाबा उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है एंड उसे कहती है कि क्या मतलब। देन वो बंदा उसे बताता है कि हमें ना पता चल गया है कि आप और मिस्टर सरन ना सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हो। तो बेचारी बुसाबा तो बस स्माइल करने लगती है क्योंकि अब वो उन्हें सच तो बता नहीं सकती। और वही नोएडा तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं है कि बुसाबा ये कंपटीशन जीते। बट वो जैसे ही अपने भाई टन का नाम सुनती है कि वो भी फर्स्ट राउंड क्लियर कर गया तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड वो बुसाबा को टॉन्ट करते हुए कहती है कि अब तो तुम ना कंपटीशन जीतने का ड्रीम देखना छोड़ ही दो एंड मैं बेट लगा सकती हूँ कि पक्का ना मेरा भाई ही जीतेगा। और सीन ना सीधा मिस्टर बोंग पे शिफ्ट होता है जो मिसेस सू से मिलने के लिए आए होते हैं क्योंकि मिसेस सू उन्हें अपना होटल जो सेल कर रही है वो भी सरन से छुप के। बट सरन तो मिस्टर बोंग को देख लेता है एंड वो अपने मैनेजर को पूछता है कि मिस्टर बोंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैनेजर उसे सब कुछ बता देता है। देन सरन फटाक से अपनी मॉम के केबिन में जाता है एंड वो मिस्टर बोंग को कहता है कि हम ना अपना होटल सेल नहीं कर रहे हैं। एंड वो मिस्टर बोंग को अपने कॉम्पिटिशन एंड उससे होने वाले प्रॉफिट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। तो मिसेस सू मिस्टर बोंग को कहती है कि आप ना इसकी बातों पर ध्यान मत दो। पर मिस्टर बोंग को तो सरन का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। एंड वो सरन को कहते हैं कि ठीक है, आप ना होटल सेल मत करो बट मैं आपके होटल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो सरन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अभी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो सरन उन्हें थैंक यू बोलता है एंड अपनी मॉम की तरफ देखता है और मिसेस सू तो उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती। देन सीन बू पर शिफ्ट होता है जो कि अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही होती है। बट तभी नोएडा उसके पास आती है एंड उसे कहती है कि कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। बट बुसाबा तो फटाक से समझ जाती है कि ये ना पक्का चीफ टर्न ही होगा। एंड वो नोएडा से उसका फोन लेती है और उसे कहती है कि क्या कुछ है जो तुम मुझे कहना चाहते हो। तो चीफ टर्न उसे कहते हैं कि ओह, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें गुड विशेस देने वाला हूँ कंपटीशन के लिए। हाँ, और वैसे भी मिस्टर सरन ने कितने पैसों की रिश्वत खिलाई है हाँ तुम्हें ये राउंड पास करवाने के लिए। तो बुसाबा उसे कहती है कि मैं अपने एफर्ट से पास हुई हूँ एंड उसे अच्छे से सुनाने लगती है। तो नोएडा उसे कहती है कि तुम मेरे भाई से थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, ओके, वो तुमसे उम्र में बड़े हैं। तो बुसाबा उसे कहती है कि ओ, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं तो मैं क्या करूँगा। और वैसे भी मैं ना बंदों की रिस्पेक्ट उनके काम को देख के करती हूँ, ना कि उनकी उम्र को देख के कि वो कितने एज के हैं। एंड वो चीफ टर्न को चिल्लाती हुए कहती है कि मैं ना तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तो चीफ टर्न के तो कान के पर्दे ही फट जाते हैं और नोएडा को वो उसका फोन देती है एंड वहां से चली जाती है और वो सीधा सरन के घर पहुंच जाती है। देन सरन उसे फूलों के बुके के साथ कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है पर बुसाबा तो पूरा टेंशन में होती है तो वो उसकी फुल एक्सेप्ट ही नहीं करती क्योंकि भाई चीफ टर्न ने भी तो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है ना एंड वो कोई ट्रिक जरूर यूज करेंगे जिससे बुसाबा कंपटीशन ना जीते। एंड पूरा वो तो गुस्साई हुई होती है। तो सरन उसे कहता है कि देखो मैं ना तुम्हें ऐसे टेंशन में नहीं देख सकता। और उसे लगता है कि बुसाबा टेंशन में है तो उसे हक जरूर ही करेगी। एंड वो भी बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में अपनी बाहें खोल देता है कि बुसाबा आए और उसे हक करे। पर बुसाबा तो उसे हक करती ही नहीं है तो सरन ना फटाक से अपने हाथ नीचे कर लेता है। ओ बेचारा सरन। देन तभी बुसाबा भी अपने आप को काम कराने के लिए ना अजीब सी ट्रिक यूज करने लगती है और सरन उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रही है। देन बुसाबा उसे कहती कि फाइनली अब मैं ना रिलैक्स फील कर रही हूँ। एंड वो सरन को फिर से वो बुके ऑफर करने का बोलती है जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो सरन फटाक से बुके उठाता है एंड वो बुसाबा को ऐसे देता है जैसे कि वो उसे प्रपोज कर रहा हो। तो बुसाबा उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, तो सरन उसे कहता है कि आई थॉट तुम्हें मेरा ऐसा करना पसंद आएगा एंड वो स्माइल करने लगता है। तो बुसाबा उससे बुके लेते हुए कहती
कहती है कि आई लाइक इट, लेकिन जब हम कपल होते, बट हमारी स्टोरी तो अलग है ना। एंड वो उन फ्लावर्स को स्मेल करने लगती है एंड सरन को उनके लिए थैंक यू बोलती है। तो सरन उसे कहता है कि अगर तुम्हें फ्लावर्स इतने ही ज्यादा पसंद है तो नेक्स्ट टाइम जब तुम नेक्स्ट राउंड पास करोगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए पूरा गार्डन ही खरीद दूंगा। एंड वहां से चला जाता है और बुसाबा तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए फूलों के बुके के साथ ही डांस करने लगती है। देन हम पैम को देखते हैं जो अपनी फ्लाइट के लिए जा रही होती है, पर वो एक्सीडेंटली मिस्टर किम से टकरा जाती है और उसे क्वेश्चन करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, एंड उसकी वजह से ही आज उसकी दी इतनी ज्यादा सैड है। तो बेचारा किम तो पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि बेचारे बंदे की तो कोई गलती ही नहीं है ना। एंड वो पैम को कहता है कि सैड तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी दी ने मुझसे सच छिपाया और मुझे झूठ बोला। देन नेक्स्ट हम सरन और बुसाबा को देखते हैं जो कि नेक्स्ट राउंड में कौन सी डिश बनानी है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, पर वो डिश ना ओल्ड एंड यूनिक होनी चाहिए ताकि वो बाद में उस डिश को अपने रेस्टोरेंट मेन्यू में भी ऐड कर सके। देन तभी सरन एक फाइल लेने के लिए अंदर चला जाता है एंड तभी ना पैम का बुसाबा को कॉल आ जाता है एंड पैम बुसाबा को सरन के कांड के बारे में बता देती है क्योंकि उसे तो मिस्टर किम ने सब कुछ बता दिया है जो भी उसे सरन ने बोला था। एंड वो उसे कहती है कि उस दिन ना मिस्टर किम खुद से गायब नहीं हुए थे, सरन ने उन्हें तुम्हारी लाइफ से जाने का बोला था क्योंकि उसने मिस्टर किम को बोला था कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम दोनों डेट कर रहे हो और अगर तुम उसे नहीं मिली ना तो वो पागल और डिप्रेस हो जाएगा। बट अभी ना मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है एंड वो बेचारे ना तुमसे सॉरी बोलने के लिए घर आ रहे हैं एंड उसे जल्दी से घर जाने का बोलती है। बट बुसाबा तो सरन का कांड सुन के पूरा शौकी हो जाती है क्योंकि बेचारी को मुश्किल से तो एक अच्छा लौंडा मिला था, पर सरन से तो बुसाबा की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई और जैसे ही सरन वापस आता है ना तो बुसाबा उसे एकदम घूर के देखती है तो सरन तो पूरा डर ही जाता है एंड उसे कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, हाँ देखो मुझे ना तुमसे सच में डर लग रहा है। देन बुसाबा उसे जोर से पंच करती है और उसे कहती है कि यू लायर एंड जम के उसकी धुलाई करने लगती है और उसे अच्छे से सुनाने लगती है कि तुमने मेरा यकीन जीता, हाँ मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह सिंसियर हो बट नहीं, तुम्हें तो अपने पैसों की ही पड़ी है और तुम पैसों के लिए ही पागल हो, सब कुछ तुम अपने लिए ही करते हो। एंड पूरा उस पर चिल्लाए जा रही होती है और बेचारा सरन तो कंफ्यूज कि उसने ऐसा क्या कर दिया है। हाँ, एंड वो उसे पूछे जा रहा होता है तो बुसाबा उसे कहती है कि पैम मिस्टर किम से मिली थी एंड मिस्टर किम ने उसे सब कुछ बता दिया कि तुमने उनसे क्या क्या बोला है। हाँ, और फिर से सरन की जम की धुलाई करने लगती है और सरन उसे रोके जा रहा होता है कि प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो, पर बुसाबा कहाँ सुनने वाली थी एंड वो उसे समझाया जा रहा होता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था कि तुम अपने काम पे फोकस करो, लेकिन बुसाबा तो उसका सुन ही नहीं रही होती और उसकी जम के धुलाई किए जा रही होती है। एंड वो उसे कहती है कि तुम्हें किसने हक दिया हाँ मेरे लिए डिसीजन लेने का, एंड वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे पैसों से खरीद लिया है, अब से ना सब कुछ खत्म। तो सरन उसे फटाक से कहता है कि देखो तुम्हें ना मेरे पैसे देने हैं और अगर तुमने बीच में एक क्विट किया ना तो मैं ना तुम्हारा घर सीज करवा दूंगा। तो बुसाबा सरन का बुके उसके ऊपर फेंक के मारती है और उसे कहती है कि अच्छा होगा करवा दो, देन मुझे भी मिस्टर किम के घर जाकर रहने का रीजन मिल जाएगा। तो सरन उसे गुस्साते हुए कहता है कि देखो डोंट ट्राई मी ओके बुसाबा। तो बुसाबा उसे पंच करने वाली होती है पर सरन उसे पकड़ लेता है एंड उसे हक कर लेता है एंड फोर्सफुली उसकी चीक्स पर किस करने लगता है एंड उसे कहता है कि अब तो ना मैं तुम्हें ऐसे परेशान करूंगा। तो बुसाबा उसे पंच करती है और उसे एक दो और किक मार के वहां से कट लेती है, पर सरन भी कहाँ मानने वाला था और इतनी ज्यादा धुलाई होने के बाद भी वो बुसाबा को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है एंड उसे टैक्सी में बैठने ही नहीं दे रहा होता। तो बुसाबा उसे जोर से धक्का मारती है और फटाक से टैक्सी में बैठ जाती है, पर सरन जल्दी से टैक्सी के सामने आ जाता है और ऐसे एक्ट करने लगता है कि जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। देन बुसाबा जल्दी से टैक्सी से बाहर आती है एंड उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। पर सरन की इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग देख के ना बुसाबा समझ जाती है कि पक्का ये ना झूठ ही बोल रहा है, पर सरन तो अपनी नौटंकी कंटिन्यू रखते हुए ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि उसे पता नहीं कितनी ज्यादा चोट लग गई है। और बेचारी बुसाबा अब उसे ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकती है ना, भले ही सरन उसे झूठ बोल रहा हो। और इधर मिस्टर किम भी बुसाबा के घर पहुंच जाता है, पर घर पे तो ताला लगा होता है और कोई भी होता ही नहीं है। और वहीं बुसाबा भी सरन को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है एंड फटाक से अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि आज ना मेरे एक फ्रेंड घर आने वाली है तो आप ना घर पे ही रहना, कहीं पे मत जाना। पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो ऑलरेडी घर के बाहर है एंड उन्हें तो घर जाने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। तो बेचारी बुसाबा तो पूरा सैड ही हो जाती है क्योंकि अब वो तो हॉस्पिटल में है तो वो तो घर जा नहीं सकती और मे भी अब तो मिस्टर किम को उससे मिले बिना ही जाना पड़ेगा। और वहीं सरन का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको तो यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पर सरन उन्हें कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि ना मैं ठीक नहीं हूँ एंड आप मुझे फिर से देखो। एंड वो नर्स को उसके पैर पे ना बैंडेज लगाने का बोलता है। तो डॉक्टर पूरा कंफ्यूज कि ये बंदे को चोट तो लगी नहीं है पर ये बैंडेज लगाने का क्यों बोल रहा है। अरे भाई उसे बुसाबा को भी तो मनाना है ना, अदरवाइज उसका तो लॉस हो जाना है, तो उसे ये सारी ट्रिक्स तो यूज करनी ही पड़ेंगी ना। एंड वो नर्स को बोलता है कि क्या प्लीज आप मुझे बाहर तक लेके जा सकती हो। एंड इसी सब में काफी रात हो जाती है और बेचारा मिस्टर किम तो बुसाबा के घर के बाहर बुके के साथ उसके आने का वेट कर रहा होता है, उसे सॉरी और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि बुसाबा कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट जो हो गई है।
पर मच्छर तो बेचारे को बार बार डिस्टर्ब किए जा रहे होते हैं। और वहीं सरन व्हील चेयर पे आता है और उसके पैर में पट्टी बंधी हुई होती है। तो बुसाबा उसे पूछती है कि डॉक्टर ने क्या बोला। हाँ, तो सरन उसे कहता है कि वो ना मुझे फ्रैक्चर हुआ है पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बुसाबा उसे कहती है कि ठीक है, जब तुम ठीक हो ना तो मैं यहाँ से चलती हूँ। एंड वो वहाँ से जाने लगती है। देन सरन उसे फटाक से रोकते हुए कहता है कि पर मैं ना अपना वॉलेट लेके नहीं आया हूँ। एंड वो बुसाबा को उसका बिल पे करने का बोलता है और स्माइल करने लगता है। तो बुसाबा उसकी तरफ घूर के देखती है बट वो उसका बिल पे कर देती है। देन इसके बाद वो फिर से जाने लगती है। तो सरन उसे फिर से रोकते हुए कहता है कि देखो, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं तो मैं घर कैसे जाऊंगा। हाँ, एंड मेरे पास फोन भी नहीं है और मुझे किसी का नंबर भी याद नहीं है जो मैं किसी को कॉल करके यहाँ पे बुलाऊं। मतलब हद है यार, इधर बेचारी बंदी की लगी पड़ी हुई है पर सरन के तो बहाने ही खत्म नहीं हो रहे हैं। देन बुसाबा भी उसे गुस्से में लेके बाहर जाती है एंड सैड होकर टैक्सी के आने का वेट करने लगती है। तो सरन उसे ऐसे सैड देखता है एंड उसे क्वेश्चन करता है कि देखो, तुम मिस्टर किम को ही मैसेज क्यों करती हो। हाँ, किसी और को भी चूज कर सकती हो। अच्छा, मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाऊं। तो बुसाबा उसे कहती है कि अगर मैं इस बार डिसअपॉइंट हुई ना तो मैं सिंगल ही रहूंगी, बिकॉज अब मैं ना टायर्ड हो चुकी हूँ एंड इस सब में ना बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो सरन उसे क्वेश्चन करता है कि पर कैसे। हाँ, तो बुसाबा उसे बताने लगती है कि देखो, जब हम किसी को पसंद करते हैं ना तो हम उसे मिस करने लगते हैं, बार बार फोन चेक करते हैं कि उसने हमें मैसेज किया या फिर कॉल किया। और अगर वो ऐसा नहीं करता है ना तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं वो कैसा है, ठीक है या फिर नहीं है। और सरन भी बुसाबा की इन सारी बातों को ना उसे अच्छे से स्टेयर करके सुन रहा होता है, क्योंकि उसने भी अपने पास्ट में ये सारा कुछ तो एक्सपीरियंस किया ही है ना। और तभी वहाँ पे जल्दी से टैक्सी आ जाती है। तो बुसाबा ना सरन को जल्दी से टैक्सी में बिठाने के लिए डोर ओपन करती है, पर सरन तो बुसाबा को ही टैक्सी में बिठा देता है एंड उसे जल्दी से जाके अपनी मिस्टर किम से मिलने का बोलता है। तो बुसाबा उसे कहती कि बट अब तक तो वो चले गए होंगे। देन सरन उसे कहता है कि देखो, मैं भी एक बंदा हूँ एंड मुझे अच्छे से पता है कि हम लोग ना इतने जल्दी गिव अप नहीं करते हैं एंड डोंट वरी फॉर मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मिस्टर किम को मिलने के बाद ना तुम मुझे कॉल जरूर करना। एंड बुसाबा वहाँ से चली जाती है और सरन थोड़ा सा सैड फील करता है। देन बुसाबा फटाक से घर पहुंचती है पर मिस्टर किम तो वहाँ पे होते ही नहीं है। तो बेचारी ना बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसे तो लगा कि मिस्टर किम ना उसे मिले बिना ही वहाँ से चले गए हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बेचारा किम तो बुसाबा का वेट करते करते पेड़ के पीछे ही सो गया था। तो बुसाबा को वो दिखा नहीं। देन जैसे ही वो उठता है तो बुसाबा को देखता है एंड बुसाबा उसे देख के पूरा शॉक हो जाती है कि बंदा अभी भी उसके लिए वेट कर रहा है। देन मिस्टर किम उसे बताता है कि एक्चुअली मैं ना आपका वेट करते करते यहाँ बाहर ही सो गया था। एंड वो बुसाबा को बुके देता है एंड उसे सॉरी और कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है। तो बुसाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर किम तो उसे हक कर लेते हैं ना, तो बुसाबा तो और पूरा ज्यादा ही खुश हो जाती है एंड उसके मन में तो लड्डू ही फूटने लगते हैं। देन तभी मिस्टर किम उसे कहते हैं कि मैंने ना आपको बहुत ज्यादा मिस किया। बट तभी वहाँ पे बुसाबा की दादी एंड मॉम भी आ जाती हैं और वो दोनों को ऐसे देख के पूरा शॉक हो जाती हैं एंड वो बुसाबा को क्वेश्चन करती हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हाँ, क्योंकि बुसाबा तो सरन को डेट कर रही है ना, तो इस दूसरे वाले बंदे को गले कैसे लगा सकती है। और ये वाला पार्ट ना यहीं पे एंड होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।